नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक आम सभा में कहा कि आज एक बार फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की जरूरत है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ये हवाला उन्होंने इसलिए दिया कि पिछले दिनों जो विपक्षी गठबंधन बना है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है विपक्ष की 26 पार्टियों का, उसको इंडिया के नाम से बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को इंडिया के बहाने विपक्षी गठबंधन को निशाने पर रखना था। इसके लिए उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस के आंदोलन क्विट इंडिया को उदाहरण के रूप में सामने रखा। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों को भगाना था देश से, तब गांधी जी ने क्विट इंडिया का नारा दिया था और उसके बाद अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जरूरत है क्विट भ्रष्टाचार, क्विट परिवारवाद, क्विट तुष्टीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट को याद कर रहे थे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहे थे, तब ये भूल गए थे कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में, उनकी अपनी पार्टी की जो वैचारिक संस्था है, मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उनके नए आदर्श विनायक दामोदर सावरकर, ये दोनों लोग यानी संघ और सावरकर क्विट इंडिया मूवमेंट में कहीं शामिल नहीं थे, बल्कि उस वक्त अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आइए तफसील से इसके बारे में बात करते हैं। मोदी जी ने परिवारवाद और तुष्टीकरण पर भी निशाना साधा है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि मोदी जी के अपने मंत्रिमंडल में उनकी जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन सरकारों में कितने नेता पुत्र और पुत्रियां शामिल हैं, इसकी बहुत लंबी एक सूची है जो फिर कभी गिनाएंगे, देश के सामने है। आज बात करते हैं क्विट इंडिया की। तो मोदी जी को शायद ये याद नहीं रहा होगा कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी मूल आधारशिला कहां रखी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का जो संकल्प था वो सेवाग्राम वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ था। और उस दिन वहां वर्धा में सेवाग्राम में गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजिनी नायडू, तमाम सारे उस वक्त के जितने बड़े बड़े सेनानी थे स्वतंत्रता आंदोलन के, वे सब शामिल थे। वहां इसका संकल्प पारित हुआ और उसके बाद 8 और 9 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक में इसको घोषित किया गया। 8 अगस्त को जो कांग्रेस की सभा थी वहां पर, उसमें इसका ऐलान हो गया। गांधी जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। लगातार 2 घंटे गांधी जी उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए बोले थे, जिसमें उन्होंने करो या मरो, करेंगे या मरेंगे, डू और डाई, ये नारा भी देश को दिया था। तो पहली बात यहां पर नरेंद्र मोदी जी को करेक्ट कर दें कि ये नारा जो था क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी ने नहीं दिया था। ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, जो उस वक्त मुंबई के मेयर थे, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे। ये नारा उनका दिया हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने उसका आह्वान किया, आंदोलन शुरू हो गया। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को बिरला हाउस से मुंबई के गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह तड़के 4:30-5 बजे मुंबई का अंग्रेज पुलिस कमिश्नर उन्हें गिरफ्तार करने आया और वहां से उन्हें और महादेव भाई देसाई और प्यारेलाल जी, उनके जो सचिव थे, इन सबको गिरफ्तार करके अंग्रेजों की पुलिस आगा खां पैलेस पूना में ले जाकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। आंदोलन तेजी से भड़का, देश भर में हिंसा भी हुई, क्योंकि कांग्रेस के उस वक्त के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, जेल में थे। तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बाहर कोई बड़ा नेता नहीं बचा था। नतीजा ये हुआ कि पूरा आंदोलन हिंसक हो उठा। लगभग 308 थाने जलाए गए उस वक्त, क्योंकि उस वक्त निशाने पर सरकारी संपत्तियां ही थी। आंदोलनकारी जहां कोई सरकारी इमारत देखते थे, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन हो, सरकारी दफ्तर हो,
तो उसको या तो तोड़ फोड़ करते थे या उसमें आग लगा देते। तो करीब 308 पुलिस स्टेशन जलाए गए, 1275 सरकारी दफ्तरों को आग लगा दी गई या नष्ट कर दिया गया, 382 रेलवे स्टेशन, 945 डाकघर लोगों ने, आंदोलनकारियों ने, जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, उन्हें बर्बाद कर दिया। इसके बाद आंदोलन चलता रहा, लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट उस वक्त पूरे देश में चल रहा था, तब नरेंद्र मोदी जी की जो वैचारिक संस्था है, उनकी जो पितृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी भूमिका क्या थी? आरएसएस की स्थापना 1925 में हो चुकी थी और 1942 तक आते आते पर्याप्त उसका विस्तार हो गया था। लेकिन आरएसएस ने क्या किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी एक और सहयोगी संस्था हिंदू महासभा, जिसके विनायक दामोदर सावरकर नेता थे, वे इस आंदोलन में शामिल ही नहीं हुए। जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, उससे कई साल पहले यानी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो चुकी थी। 1925 के बाद जो गांधी जी का बड़ा एक आंदोलन था, वो था दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह। संघ ने तब से ही आजादी के आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। 1930 के उस नमक सत्याग्रह से संघ के कार्यकर्ताओं को दूर रहने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने बाकायदा पत्र लिखा था। उस पत्र को सब जगह भेजा गया था कि संघ के कार्यकर्ता अगर चाहें तो व्यक्तिगत हैसियत से इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन संघ के स्वयंसेवक के रूप में दांडी मार्च में नहीं जाएंगे। स्वाभाविक है, जब संघ के मुखिया ने चिट्ठी लिख दी थी तो कार्यकर्ता नहीं गए। वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से जरूर शामिल हुए उसमें और गिरफ्तार भी हुए। कहा जाता है और बाद में इसके दस्तावेजी प्रमाण भी मिले हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जेल इसलिए गए थे कि जेल में जो कांग्रेस कार्यकर्ता बंद हैं, उन्हें कांग्रेस से विमुख करके संघ की ओर लाया जा सके, उन्हें संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब भी संघ की भूमिका इस आंदोलन से दूर रहने की थी। बाकायदा उस वक्त की जो बॉम्बे सरकार थी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत, उससे संघ के तत्कालीन पदाधिकारियों ने मिलकर उस सरकार के गृह सचिव से, गृह विभाग के सचिव से मिलकर उन्हें यह आश्वासन दिया था कि संघ कानून के दायरे में रहेगा, ऐसे किसी आंदोलन में शामिल नहीं होगा। और संघ ने किया भी यही। पूरे भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं शामिल नहीं हुआ। और एक संघ से जुड़ी हुई संस्था थी हिंदू महासभा, जिसके नेता थे विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उस वक्त राज्यों में सरकारें बनना शुरू हो गई थी। 3 सरकारें उस वक्त जो ऐसी थीं जिनमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक साथ शामिल थी। बंगाल की सरकार, सिंध की, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की सरकार। इनमें बंगाल की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल थे। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी, बाकायदा उसमें यह बताया कि इस आंदोलन का दमन कैसे किया जा सकता है, बाकायदा उसके तौर तरीके सुझाए, उसके बारे में भी प्रमाण मौजूद है। यानी जिस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, ये सब लोग अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज सरकार के साथ खड़े थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाद में जनसंघ के संस्थापक बने। विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका भी थोड़ी सी और जान लेना बेहतर होगा। सावरकर उस वक्त हिंदू महासभा के सबसे बड़े नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही अंग्रेज सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी उसकी गतिविधियों पर बैन लग गया। तब सावरकर ने क्या किया?
उस वक्त सावरकर अपने कानपुर अधिवेशन में, यानी अपनी संस्था के, हिंदू महासभा के कानपुर अधिवेशन में मंच से भाषण देते हुए कहते हैं कि इस वक्त कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध लग गया है, यानी सार्वजनिक जीवन में उसके कामकाज करने का मौका नहीं है। इसलिए हिंदू महासभा को यह मौका है कि वो कानून के दायरे में काम करे और अंग्रेज सरकार को सहयोग करे। ये बाकायदा कानपुर के हिंदू महासभा के अधिवेशन में सावरकर ने कहा था। इसके अलावा सावरकर ने उस वक्त जिलों जिलों में दौरे करके ब्रिटिश सरकार में मदद करने के लिए कार्यकर्ताओं की, हिंदू युवकों की भर्ती का अभियान चलाया था। यही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी किया था। उस वक्त जो सिविल गार्ड हुआ करते थे, यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, यानी अंग्रेज सरकार की तरफ से लाठी बरसाने के लिए, उसमें अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती कराने के लिए संघ ने और सावरकर ने अपने अपने स्तर पर अभियान चलाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करने पर उन्हें और देश को ये याद दिलाना जरूरी है कि जब यह आंदोलन चल रहा था देश में, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, विनायक दामोदर सावरकर, गुरु गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब लोग उस वक्त अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इनमें से कोई भी क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं हुआ था। और आखिर में कपिल, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में इसे साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।